जैसा कि आप बैनर में देखे हैं कि दुल्हन पक्ष वाले लोग दूल्हा पक्ष वाले से, मतलब लड़की पक्ष वाले लोग लड़का पक्ष वाले लोग से शादी से पहले पैसा की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और उस पैसा का मांग करने का एक नाम रखा है जिसका नाम है डाली टका। शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा ये डाली टका क्या चीज है, लेकिन ये इसी नाम का एक बहाना है, एक ढकोसला, एक ढोंग है, ताकि इस नाम से हम पैसा ले सके। देखिए डाली टका क्या है। डाली टका संसार में होता है, मसीह में नहीं। कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ डाली टका। आपको कहां से आप ले आए आप जानिए। संसार में जब शादी ब्याह होता है तो जब दूल्हा पक्ष से बारात आता है, लगन लेने के लिए आते हैं, तो लगन लेने आते हैं उस समय जो है लगन ले जाने के साथ में, लगन ले जाते समय लड़की पक्ष वालों को डाली टक्का नाम का कुछ विधि है, नियम, और वो विधि नियम के तहत 12.25 रुपये 12.25 रुपया और 8.25 रुपया, इस प्रकार से कुछ है, वो वे लोग वहां पर रखते हैं, देते हैं दूल्हा पक्ष वाले, दुल्हन पक्ष वाले, और वहां इस प्रकार से लेन देन है। अब हम लोग आ गए मसीह में। यदि मसीह लोग इस प्रकार से करें तो आपका विधि नियम संसार के समान ही है ना। क्या आप बदलाव हुआ आपसे? आप मसीह में आकर के बदलें। अब जो है बाइबल क्या बताती है इस बात को लेकर के कि डाली टका के नाम से जो हम पैसा मांगते हैं, 25,000, 30,000, 15,000, 20,000, 20,000 से ऊपर अभी डाली टका के नाम से पैसा जो है लिया जाता है दूल्हा पक्ष वालों से। बिल्कुल विश्वासी लोग जो है ना, लोभ की बुराई में फंसे हुए। एक बेटी को शादी करने वाले लोग दिमाग में तो यही सब बैठा कर रखेगा ना कि हम बेटी को शादी कर रहे हैं तो हमको ऐसे भी 40-50 हजार रुपये ऐसे आ जाएगा। तो बाइबल क्या बताती है? एक जगह पर इसी तरह से बातचीत हो रहा, तो वहां पर गए हुए थे, तो वहां पर जो है दूल्हा पक्ष वाला एक कागज में लिख करके, पेपर में लिख करके और दुल्हन पक्ष वालों को देता था। दुल्हन पक्ष वाला को कितना लेना है वो दूल्हे पक्ष वालों को देता है। पहले दुल्हन पक्ष वाला लोग दूल्हा पक्ष वालों को लिख के देता है, हमको इतना चाहिए, कपड़ा इतना चाहिए, डाली टका इतना चाहिए, संग छुड़ौनी इतना चाहिए। ये दुल्हन पक्ष वाला लिख कर देता है और दोनों तरफ लिख करके आदान प्रदान होता है, जो है गुप्त रूप में, जिसमें कोई बोली चाली नहीं होता, मौखिक रूप में। तो हम इसी तरह से गए हुए थे, इसी तरह से हो रहा था। दुल्हन पक्ष वाला गलती से आज से लगभग जो है 15-16 साल की पहले की बात, तो लगभग 2000 जो है 8-9 की बात, तो उस समय जो है दुल्हन पक्ष वाला 5,000 लिखने की जगह पर 500 लिख दिए और उसको लगा कि हम 5,000 लिखे हुए, और उसके बाद वहां पर अब 500 है, 500 मांग कर रहा है,
तो दूल्हा पक्ष वाला खुश होगी कि 500 दे देंगे आराम से। और दुल्हन पक्ष वाला को लगा कि हम 5000 लिखें। लिखने के बाद में 2 पेपर बना, एक पेपर दूल्हा पक्ष वाला तरफ, एक पेपर दुल्हन पक्ष वाले तरफ। जब बाद में दूल्हा पक्ष वाला देखा कि यहां दिखाया दूसरा को कि बोला कि देखो हम 5000 मांगती हैं, तो दूसरा आदमी देखा कि 5000 कहाँ है, यहां पर लिखा हुआ 500 है। जैसे 500 देखा उसका तो हालत खराब हो गया, बोलने लगा कि नहीं यहां पर 1 0 और बैठा दीजिए। हम थे दूल्हा पक्ष वाला, तो वहां बोल रहा है कि 1 0 यहां पर और बैठा दीजिए। अब वहीं पर हो गया झमेल, काहे 1 0 बैठाएंगे, आप लिखते समय लिख लें और अभी 0 बैठा दें। कितना 0 बैठाएंगे 5 में है? 2 0 आप बैठाए, फिर बोल रहे 1 0 बैठाए, कुछ दिन के बाद में 1 0 और बैठाइएगा, फिर 1 0 और बैठाएंगे तो 500 के जगह में 5000, 5000 की जगह में 5 लाख हो जाएगा, और 5 लाख के फिर 0 बैठाएंगे तो 50 लाख हो जाएगा। ये क्या चीज का बिजनेस है? तो इस प्रकार से दुल्हन पक्ष वाला बराबर जो है दबाव बना रहा है कि इसमें 1 0 और बैठाइए। हम जो हैं अपनी बहन को, बेटी को इतना दिन से पढ़ाए लिखाए, पाले पोसे, ये किए वो किए, ऐसे किए, आप लोग को कम से कम दया होनी चाहिए, करने वो। इस प्रकार से बोल बोल करके जो कितना दिन तक रटा, शादी हो गया लेकिन बहुत दिन तक रटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये बाइबल वचन में है, परमेश्वर ये सलाह दे रहा है। बाइबल वचन परमेश्वर जो इस बात को बताता है कि ये चीज करो, क्या क्या हम लोग करते जा रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर, उत्पत्ति का पुस्तक उसका जो है 24 अध्याय, यहां पर जो है 24 अध्याय में अब्राहम की पुत्र इसहाक की विवाह का वर्णन है। पूरे अध्याय में जो है विवाह का वर्णन है, और ये विवाह जो है एक ऐसी आदर्श विवाह है, एक आदरणीय विवाह जिसको देख करके हमें सीखने की जरूरत है। ये विवाह आदर योग विवाह। इब्रानियों पुस्तक नया नियम में इब्रानियों 13:4 में लिखा हुआ विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। तो क्या हम लोग आदर बनाते हैं विवाह को? हम लोग तो विवाह में नोच खसोट कर रहे हैं, लुट लंगर कर रहे हैं, छीना झिपटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। विवाह को ऐसा बनाइए कि दुनिया के लोग देख करके कहे कि ये विवाह कितना सुंदर विवाह था। हम तो उस विवाह में कितना उल्टा सीधा पाप बुराई करके दुनिया के लोग कहते अरे यार इस लोगों से अच्छा तो हम लोग की शादी अच्छा है, ये लोग तो इतना लड़ते हैं, अरे लोगों में पैसा बाप। उस 2008, 9, 10 में 5000 था, अभी जो है 50,000 हो गया, और 10 साल में ये 50,000 1 लाख हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? साधारण गरीब विश्वासी को क्या आप दिखा रहे हैं? क्या वो मसीह में आएगा? यहां तो वो बोलेगा कि डाली टका का नाम से 50,000 लेते हैं, डाली टका का नाम से 30,000 ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं, 35,000, 45,000 ले रहे हैं। क्या कोई विश्वास कर, संसार के लोग विश्वास में आएंगे? क्या कर रहे हैं? सुधरिए, उसको छोड़ दीजिए। यहां पर जो है अब्राहम का बेटा इसहाक के जो विवाह का वर्णन है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि आप जो है पढ़िए उत्पत्ति 24 अध्याय, उस 24 का 3 पद को खाली पढ़ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब अब्राहम की दास जब इसहाक के लिए पत्नी खोज लिए और पत्नी को लाने की बारी आया, सब कुछ सहमत हो गया, पसंद हो गया, और पसंद होने के बाद में जब आने की बात हुआ तो अब्राहम की दास अपने तरफ से स्वेच्छा, बाइबल को बारीकी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हम एक बार पढ़ रहे हैं यहां पर कि हाँ अब्राहम की दास ने जो है रिबिका के पक्ष वालों को सोना, रूपा, कपड़ा, अनमोल अनमोल वस्तु दे दिया। बस इसी में हम देखते हैं कि हमें भी लेना। यहां पर लेने की बात नहीं लिखा हुआ, दे दिया खुशी से।
अब्राहम की दास स्वेच्छा से दिया। अब्राहम के दास अब्राहम, ये दुल्हन रिबिका जो दुल्हन थी, इसका पक्ष वाला लोग ये मांग नहीं किया कि हमको डाली टक्का इतना पैसा चाहिए, डाली टक्का इतना रुपया होनी चाहिए। ये रिबिका जो दुल्हन थी, इसके पक्ष वाले लोग नहीं बोले। ये अपनी स्वेच्छा से क्या दे रहा है, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ 53 में, फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकाल करके रिबिका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। अगर आपको स्वेच्छा से कोई दे रहा है, आप आराम से ले लीजिए, इस पर कोई बुराई नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करके दबाव बना करके मांग कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पवित्र विवाह जो पवित्र कहलाता है, इस पवित्र विवाह को अपवित्र कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। और ये विवाह आदर के योग समझी जाए, इस विवाह को अनादर कर रहे हैं, इस विवाह में आदर नहीं दे रहे हैं आप, ये कर रहे हैं। और बाइबल वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, जिसने परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आप तो पैसा के चलते शादी को तोड़ देंगे, लेने के चलते शादी टूटने की संभावना हो जाता है, और कितने लोगों को शादी टूट जाता है। आपको खेल समझ में आता है, ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की ओर से विधि है। आपका यहां पर कोई रोल नहीं है, आपका यही रोल है कि आप परमेश्वर के बात को सुनिए, उसकी आज्ञा को मानिए और उस पर चलिए, बस यही काम है आपका। आपका रोल यहां कोई काम का नहीं है, आपका नियम और कायदा कोई काम का नहीं है। संसार की डाली टका संग छोड़ोनी, ये वो फलना ढिकना, शादी फीस, ये सब संसार की है। संसार वाले लेके आप कहां आ गए? यहां पर तो स्वेच्छा से दिया, अनमोल अनमोल वस्तु, सोना रूपा, ये सब आपको स्वेच्छा से मिल रहा है, उसको रखिए ना। और देने वाले लोग ऐसे ऐसे विश्वासियों से रिश्ता मत जोड़िए, ऐसे ऐसे मंडली, ऐसे ऐसे कलीसिया से रिश्ता मत जोड़िए जो दबाव बना करके मांग रहे हैं। आप रिश्ता जोड़ने से पहले इस बात को डिक्लेयर कर ले। कहीं बात चलाने जा रहे हैं, उस बात चलाने समय ही, शुरू में ही जो है, जब आप दुल्हन खोजने जा रहे हैं, आप पुतौह खोजने जा रहे हैं, आप अपने बेटा के लिए पत्नी खोजने जा रहे हैं, तो खोजते समय ही यदि सहमत हो जाए, पसंद हो जाए, तो उस समय भी, उसी समय ही ये बातों को बोलिए कि हाँ, आप लोग के लेन देन में क्या है, आप क्या लेन देन करते हैं। यदि वो कहता हम लोग इतना लेते हैं, तो बोलिए कि हम शादी नहीं करेंगे। अगर लेते हैं तब हम देते हैं, उस पर अगर सहमत हैं तो शादी रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, पक्का होगा। और नहीं तो आप बोलिए कि हम इतना ही लेंगे, आप मांग कर रहे हैं तो मांग कीजिएगा, तो हमें रिश्ता हम नहीं जोड़ेंगे। ऐसा करके छोड़ दीजिए। परमेश्वर यदि आपको इस धरती में जन्म कर्म दिया है, पैदा करके बढ़ाया है, तो आपके लिए जीवन साथी भी जो है नियुक्त करके रखा है। क्यों उलझुल झुल में फंसने जा रहे हैं? ये पाप है, पाप। हम बार बार बोल रहे हैं, ये पाप है, लोभ का पाप है। और लोभ की पाप में आप जबरदस्ती करके मांग रहे हैं, और देने वाला दबाव में होकर के दे रहा है, तो दोनों पाप। सुधरिए। यहां पर अब्राहम के दास स्वेच्छा से जो भी ले गया था, ले दिया। और देने के बाद में रिबिका जो दुल्हन थी, उसके पक्ष वाले लोग ये नहीं बोले कि इतना में काम नहीं चलेगा और चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा। इतना हम लोग लेते हैं, ये चीज नहीं बोल रहा। हमारे यहां इस प्रकार से चला है, अब्राहम की खानदान में, वंश में इतना इतना चला है, ये चीज नहीं बोल रहा। आज की डेट में तो 10 जगह से लोग अगर बैठे हुए ना, तो 10 जगह की 10 नियम बताएंगे। बाइबल का नियम चूल्हे में गया, बाइबल का नियम और व्यवस्था, बाइबल का विधि व्यवस्था कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं उस समय, और अपना अपना व्यवस्था लेकर के, अपना अपना नियम लेकर के वहां पर आप बैठ जाते हैं और बोलते हमारे यहां इतना चलता है। पूरे ताव के साथ बोलते हैं, जैसे बपोती है वैसा। पूरे जो है अधिकार के साथ बोलते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है।
ये अधिकार साथ में बोल रहे हैं, आपको परमेश्वर अधिकार नहीं दिया, ना बाइबल वचन अधिकार दे रहा, आपको शैतान अधिकार दिया। इसलिए ताव से बोलते हैं, हिम्मत लगा के बोलते हैं, पूरे छाती चौड़ा करके, बेवकूफो पाप की दशा में हो, पाप के लिए इतना शांत, पाप के लिए इतना सिंह ऊंचा करोगे। आप जो है बेटी विवाह कर रहे हैं, कोई बिक्री कर रहे हैं, अपने जन्माए को आप बेच रहे हैं क्या? गलत फहमी में हो, संसार वाला चीज ला करके चल रहे हो आप। जो चीज संसार में होता है उस चीज को आप यहां लेके चल रहे हो, आप गलत कर रहे हो। बाइबल को पढ़िए। हमने बाइबल को शादी विवाह और ब्याह के विषय में हमने बहुत अध्ययन की, कहीं पर इस प्रकार से नहीं है। पूरे ताल ठोक के हम बोल रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं हम। बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा हुआ होगा तो मुझे कमेंट करना, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और बताइए कि बाइबल में कहां लिखा हुआ है। पूरे हम ताल ठोक करके हम बोल रहे हैं। आप बाइबल से खोल के बताइए हमको, हम सुनने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो मेरा बात को सुनने के लिए तैयार होंगे कि बाइबल क्या बताती है। और मानिए, नहीं तो मसीहत को आप बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर की गवाही को खराब कर रहे हैं, ठट्ठा का कारण बन रहे हैं आप। संसारी लोग के सामने आप ज्योति के सदृश कैसे चमकिएगा? आप तो अंधकार के समान चमक रहे हैं। अंधकार चमकता नहीं है, अंधकार अंधकार होता है। अब अंधकार के समान अंधकार बन रहे हैं। अब सुधरिए। मैं यही चाहता हूं, एक छोटे से परमेश्वर के दास होने के नाते हम यही चाहते हैं, हमने विश्वास में आने के बाद में इस कुरीतियों को देखें, हमको बहुत खराब लगा। और मैं जो है यही चाहता हूं कि ये बुराई को हर जगह की विश्वासी, यदि आप सच्चे विश्वासी होंगे, आप सच्चे परमेश्वर के दास होंगे, यदि आप परमेश्वर के सच्चे पास्टर होंगे, आप इस बाइबल बात को सुनिएगा और मानिएगा। और नहीं होगी आप सही पास्टर दास नहीं होंगे, आप सही विश्वासी नहीं होंगे परमेश्वर के, तो आप ये बात को नहीं मानिएगा। हम चैलेंज करते हैं, ये पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है। आप नहीं मानिएगा, इसलिए नहीं मानिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, सच्चाई है, सत्य है, और शैतान सत्य को नहीं मानता है। यदि आप नहीं मानते हैं इस सच्चाई को, सत्य को, आप शैतान की तरफ से हो, खुले चैलेंज कर रहे हैं, शैतान की तरफ से हो, और आप जो है शैतान के गुलाम में हो, शैतान के जंजीर में हो। और एक दिन शैतान को जहां नरक में डाला जाएगा ना, आपको भी डाल दिया जाएगा। चाहे आप बहुत बड़ा पास्टर हो सकते हैं, बिशप हो सकते हैं, रेवरेंड हो सकते हैं, बहुत डिग्री आप ट्रेनिंग का डिग्री लेकर बैठे होंगे, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग की डिग्री से परमेश्वर का मतलब है कि हमारी इच्छा पर चले लोग। परमेश्वर ये चाहता कि हमारी इच्छा पर चले, और परमेश्वर इच्छा पर नहीं चलते हो, आप गलत हो। परमेश्वर आज की इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, और ये विवाह शादी कार्यक्रम में डाली टका के नाम से जो पैसा लेते हैं, ये बात आपको जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। ये शैतान की बातों को छोड़िए और बाइबल वचन को बात को सुनिए। प्रभु आपको आशीष देवे, और मेरी ओर से जय मसीह की।